नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो सीडीपी की होगी। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की वीडियो है। सीटेट 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि जुलाई में एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग शैशवावस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, फ्री डेली एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए, इसमें जो शैशवावस्था से संबंधित फैक्ट हैं वो जन्म से लेकर के, ठीक है, जो भी फैक्ट बनेंगे सभी के सभी डिस्कस किए जाएंगे। मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। तो मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो आप लोग जो है कंप्लीट देखिएगा। 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से जो है कवर होने हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। शैशवावस्था का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है? जन्म से 5 वर्ष होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था का समय कब से कब तक होगा, 4 ऑप्शन होंगे। राइट आंसर आप जन्म से 5 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? 5 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 5 वर्ष की आयु तक चलती है, उसे हम शैशवावस्था कहेंगे। इससे संबंधित एक नोट है। ठीक है, और ये नोट क्या कह रहा कि शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस अवस्था में शिशु का जितना अधिक निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है वो बच्चे की भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। तो जितना अधिक आप उसको निर्देशन और नियंत्रण में रखेंगे उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। ठीक, शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक और कथन दे दिए जाते हैं एग्जाम में और कहा जाता है कि बताइए ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ठीक है, तो देखिए रॉस क्या बोलते हैं। रॉस कह रहे हैं कि शिशु कल्पना का नायक है और उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट दिया जाए कि शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप बताएंगे रॉस का। ठीक है, रॉस के अनुसार है। अगला है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, गैसल के अनुसार। किसके अनुसार? गैसल के। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डेसिमल 004 पर। ठीक है, गैसल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। स्टाइन क्या कहते हैं? जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्टाइन का कथन है। और रूसो क्या बोलते हैं? रूसो का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, रूसो का इंपॉर्टेंट नोट रखिएगा, नोट में इसे स्टार लगा लीजिए। रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो ये कथन रूसो का है। और नेक्स्ट है वैलेंटाइन, और उसके बाद है क्रो एंड क्रो। तो ये दोनों पर ही आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, दोनों को इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंटाइन कह रहे हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। पूछा जाए कि सीखने का आदर्श काल है ये किसके अनुसार? तो वैलेंटाइन के हैं। और 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या बोल रहे हैं? सिगमंड फ्रायड बोल रहे हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। वॉटसन का कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही, सिगमंड फ्रायड भी और वॉटसन भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक क्या बोल रहे हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में होता है। पूछा जाए किसके अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में होता है? आप बताएंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, थॉर्नडाइक का कथन है। गुड एनएफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, तो ये थे शैशवावस्था से महत्वपूर्ण जो कथन है। ठीक है, कथन की बात। तो इतने कथन अगर आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी जो है हेल्प मिल सकती है। ठीक, और 1 से 2 नंबर तो यहाँ से कंफर्म है ही। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोज़ आपको और भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग वज़न देखेंगे। शिशु का जो वज़न होगा यानी शैशवावस्था में वज़न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जन्म के समय तो वज़न होता है 6 से 8 पाउंड। कितना? 6 to 8 पाउंड। याद रखिएगा, 6 से 8 पाउंड होता है। 5वें वर्ष के अंत तक कितना हो जाता है? 38 से 40। देखिए यहाँ पर आपको जो शैशवावस्था का समय होता है वो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक होता है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था।
तो जन्म के समय आपको पता होना चाहिए और 5वें वर्ष के अंत तक पता होना चाहिए, ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जन्म के समय 6 से 8 पाउंड और 5वें वर्ष के अंत तक 38 से 40 पाउंड। एक पॉइंट ये याद रखना है कि बालिकाओं का जो वजन होगा वो बालकों की अपेक्षा कुछ कम होता है, ठीक है, शैशवावस्था में। लंबाई की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 90 नहीं होगा, ठीक है, ये 19 होगा। और लगभग में आप याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा 19 से 20 इंच, ठीक है, कितना, 19 से 20 इंच, ये 90 नहीं होगा। इसको ऐसे कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जन्म के समय लगभग कितना होता है, लंबाई 19 से 20 इंच होती है, ठीक। बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे, हड्डियों की बात करेंगे। हड्डियाँ, जन्म के समय हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती हैं। और कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 270। हम लोग शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 होते हैं, 270। सिर और मस्तिष्क की बात करेंगे। सिर और मस्तिष्क में देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सिर की जो कुल लंबाई है वो शरीर की 1/4 होती है, ठीक है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि सिर की लंबाई शरीर की लंबाई की कितनी होती है, आप बताएंगे 1/4 याद कर लीजिए। सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा तथा मस्तिष्क का भार कितना होता है शैशवावस्था में, 350 ग्राम, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इस ये जो थ्योरेटिकल वीडियो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एमसीक्यूज़ में तो 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से कवर होंगे, हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो वीडियोज़ होती हैं थ्योरेटिकल, उनमें देखिए आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि सिर की कुल लंबाई शरीर की कितनी होती है, 1/4 होता है। मस्तिष्क का भार कितना होगा, 350 ग्राम, एक ही लाइन में आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। दांत की संख्या कितनी होती है शैशवावस्था में, 20 होती है। 5वें या छठे महीने में नीचे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नीचे के दांत किस महीने से या कब से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 5वें या छठे महीने से, ठीक है, 5वें या छठे महीने से। आगे बढ़ेंगे, शिशु की जो धड़कन होती है वो प्रारंभ में कितनी होती है, 140 होती है। जन्म के समय की बात है, प्रारंभ में कितनी होती है, 140, लेकिन बाद में कितनी रह जाती है, 100 तक रह जाती है, ठीक है। तो शिशु की धड़कन जो प्रारंभ में 140 प्रति मिनट, ठीक है, 1 मिनट में, वो अब कितनी रह जाती है, 100 रह जाती है। और 4 वर्ष तक सभी जितने अस्थायी दांत हैं वो निकलते हैं। तो ये थे सभी सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके शैशवावस्था से हैं, ठीक है, शैशवावस्था से सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी और भी फैक्ट जो हैं वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ठीक है, ज़रूर लाइक कीजिए इसे, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर भी कीजिए, ठीक। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।